कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्य देवास्तत्र समागम। उसी समय सभा के मध्य में बीच में सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने आए तो कहते देवता गण पधारे हैं। अच्छा, देवता कैसे हैं? खाली हाथ नहीं है। वेद व्यास भगवान लिख रहे हैं, उनके हाथ में सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा माने अमृत का कलश घड़ा कहते उनके हाथ में। देवताओं का समागमन हुआ, एकत्रित है, समूह के साथ आए। और सुखदेव जी से कहते कि महाराज, हमने सुना है कि 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु होनी है, तो मरने वाले को मूल्यवान क्या है? अमृत मिल जाए। तो परीक्षित को तो अमृत पान करा दो, हमें कथा अमृत पान करा दो। तो यहाँ भागवत की महिमा का वर्णन है कि भागवत की महिमा कैसी है कि अमृत से भी तुलना करें तो अमृत छोटा है, तो इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। अतुलनीय भगवान की कथा है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कहते उपहास करके भगा दिया। सुखदेव जी ने देवताओं को उपहास करके भगा दिया। तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मरे महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासहा। क्वा सुधा, क्वा यहाँ दृष्टांत दिया। भगवान की कथा कैसी है? मरण महा, मणि के जैसी। अमृत क्वा कांचा, अमृत कांच के जैसा है। और भगवान की कथा मणि जैसी है। अब कांच कहते टूट जाए, गिर जाए तो कोई काम का नहीं। मणि कहते हमारे दुखों को दूर करती है, प्रकाश देती, ज्ञान वर्धक है। भगवान की कथा मणि जैसी है, शशि किरण समाना है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि थई पास। तो देवताओं को उपहास करके भगा दिया कि तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। तदा देवान जहासहा, ब्रह्मरातो विचारे। ब्रह्मरात माने परीक्षित विचार करते हैं। तो सब देवता गण ब्रह्मा जी के पास गए कि देखो ब्रह्मा जी, हम लोग देवता होकर भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं, और परीक्षित मनुष्य होकर भागवत की कथा सुनना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा झगड़ा क्यों करते हो? पहले कथा सुनने दो, उसका परिणाम कहते क्या निकलता है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता अपि विस्मितः। धाता अपि विस्मिता, धाता माने ब्रह्मा जी ने जब परीक्षित का मोक्ष देखा तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़े। तो भागवत में तो बड़ा चमत्कार है। बोले भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम।